श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 16वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 16 अध्याय में पृथु को अति सत्कार, लोकपाल अरुसूदगण कीनो विविध प्रकार। मैत्रेय जी बोले कि राजा पृथु तो इस प्रकार अपनी बड़ाई का उनसे निषेध करता ही रहा, परंतु मुनियों की प्रेरणा से पाठक गण और गायक अमृत रूपी वाणी से उसकी सेवा और स्तुति प्रसन्न मन होकर करने लगे। जो आपने साक्षात देववर्य माया से अवतार लिया है और वेन के अंग से उत्पन्न हुए हो, जब आपके पुरुषार्थों में बृहस्पत्यादिकों की भी बुद्धि ब्रह्मजाल में आ जाती है, तो फिर आपके चरित्र वर्णन करने का हमारी क्या सामर्थ्य है। यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी उदार यशी और भगवान विष्णु की कलावतार पृथु के कथामृत में आहृत होकर मुनि लोगों का जैसा उपदेश है और उन्होंने अपने योग बल से जैसा हमारे हृदय में प्रकाश किया है, उसके अनुसार आपकी अनुपम महिमा का विस्तार करते हैं। आप धर्मधारियों में श्रेष्ठ हैं और लोगों को धर्म के मार्ग में चलाने वाले हैं और धर्म की सीमा की रक्षा के लिए सेतु हो। धर्म की मर्यादा रूप सेतु के तोड़ने वालों के नाशक हो। केवल आप ही अपनी देह से तनु धारण करते हो। यही समय समय के यथाभाव होना लोक का हित करते हैं। एक देह में लोकपालों के शरीर धारण करते हैं, उसी प्रकार लोकपालों के शरीर का पालन पोषण और सुकाल में धन लेवेंगे और दुर्भिक्ष काल में धन देकर प्रजा की सहायता करेंगे। सब जीव मात्र में समान बर्ताव कर सब जीव मात्र पर समदृष्टि रखकर अपने प्रताप का प्रकाश बढ़ाएंगे। जैसे वसुमती सर्व संसार का भार सहन करती हैं, ऐसे ही यह कृपालु पृथ्वी की गति धारण करके दीन दुखी जन इसके ऊपर पग भी धर देंगे तो भी उनका अपराध क्षमा करेंगे। जो कभी इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो यह नर देहधारी बिना प्रयास श्री हरि देव कृत प्राण से इंद्र के सदृश वर्षा करके आर्त जनों की रक्षा करेंगे। चंद्रवत वदन अमृत मूर्ति से अनुरागी चितवन के देखने से मनोहर मंद मुस्कान से सब संसार को तृप्त करेंगे। यह अप्रकट मार्ग होंगे जिसे वरुण के सब काम गुप्त हैं, ऐसे ही यह पृथ्वीनाथ गंभीर बुद्धि रक्षित चित्त होंगे। इनके गमनागमन मार्ग को कोई नहीं जान सकेगा और न इनके परिणाम की किसी को सुधि होगी कि यह क्या करेंगे और इनके प्रयोजन का भाव कोई नहीं जान सकेगा। और यह अनंत महात्माओं के गुणों के एक धाम है। यह पृथु प्रचेता के समान जितेंद्रीय होंगे। वेन रूप अरणि से प्रकट हुए पृथु रूप अग्नि का कोई शत्रु शीतल करने वाला न होगा और सबके निकट रहने पर भी शत्रु को ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यंत दूर बैठा है और कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से इनको जीत न सकेगा। सब जीव मात्र के बाहर और भीतर के सब कर्मों को चार द्वारा देखते हुए प्राणियों का अदृश्य आत्मभूत वायु के समान उदासीन रहेंगे। धर्म मार्ग में ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदंड्य को दंड कभी न देंगे, चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु। न्याय के समान समय किसी का पक्षपात न करेंगे। जो दंड देने के योग्य होगा उसी को दंड का भागी करेंगे। इन पृथु का अखंड शासन मानसाचल पर्वत से लेकर जहाँ तक भगवान भास्कर अपनी किरणों से तपते हैं वहाँ तक राज्य करेंगे। अपनी चेष्टा करके सब लोगों को प्रसन्न करेंगे। फिर मन के आनंदकारी मनो और वाक्यों से प्रजा को अत्यानंद करेंगे और प्रजा प्रसन्न होकर कहेगी कि हमारे महाराज दुख भंजन हैं। दृढ़ व्रत सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले वृद्धजनों के दास शरणागत वत्सल सब प्राणी मात्र के मानदाता दीन दयालु होंगे। पर स्त्री को माता के समान मानने वाले, अपनी भार्या को अपने अर्धांग सदृश जानने वाले, प्रजा में पिता के समान प्रीति करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के किंकर होंगे। सब देहधारियों को अपनी आत्मा के समान प्रिय, सुहृदों को आनंद बढ़ाने वाले, निसंग पुरुषों की संगति वाले, दुष्टों को दंड देने वाले होंगे। यह तो साक्षात त्रिभुवन नायक निर्वेद भगवान त्रिगुणी माया के अधीन सब में बसे हैं।
शंका जो जो अवतार नारायण ने धारण किए वे सब त्रिभुवनपति हुए, परंतु सूत लोगों ने राजा पृथु को जहाँ तक सूर्य तपते हैं वहाँ तक की पृथ्वी की रक्षा करना क्यों कहा। उत्तर, तीनों लोक के पति ईश्वर ने राजा वेन से पृथ्वी को नष्ट न हुई जानकर और राजाओं की सनातन मर्यादा नष्ट हुई जानकर अकेले पृथ्वी को सुख देने के लिए पृथु भगवान को प्रकट किया। इसलिए राजा पृथु को सूतों ने केवल भूपाल कहकर वर्णन किया। आत्मा की कला से अवतार धारण किया है, जिसमें अविद्या रचित निरर्थक नाना भांति के प्रतीक होते हैं, ऐसे दृष्टि आते हैं। यह नर देवों में के नाथ उदयाचल से लेकर सब भूमंडलों को जैसे मार्तन प्रदक्षिणा देते हैं, इसी प्रकार अकेले जयप्रद रथ में बैठे धनुष बाण लेकर समस्त भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे। आठों लोकपाल सहित सब राजा लोग जहाँ जहाँ तहाँ इनके लिए भेंट देंगे और उन आदि राज चक्रा युद्ध की स्त्रियाँ इन आदि राज को श्री नारायण की कला समझकर बारंबार यश उच्चारण करेंगी। यह अधिराज गो रूप धरने को दुहेंगे और प्रजा में प्रजापति की नाई वृत्ति करेंगे और लीला करके अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को तोड़कर सब पृथ्वी को समान करेंगे। इंद्र की नाई पर्वतों को भेद कर चूर्ण करेंगे। जिस समय ये अपने आजगव धनुष का टंकार करके निर्द्वंद्व होकर संग्राम में विचरेंगे, जैसे पूंछ उठाकर पंचानन पृथ्वी पर घूमता है, इस प्रकार विचरेंगे। तब सब दिशाओं से दुष्ट लोग भाग जाएंगे। जहाँ सरस्वती प्रकट हुई हैं वहाँ ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जब 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तब अंत में वर्तमान होने पर इंद्र आकर इनका घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। यह अपने स्थान के समीप उपवन में भगवान सनत कुमार को अकेला पाकर श्रद्धापूर्वक उनका आराधन करके साक्षात निर्मल वासुदेव भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि जिस ज्ञान के जानने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जहाँ तहाँ प्रजागण महापराक्रमी भूपति का यश मधुर वाणियों से गाकर विख्यात करेंगे। तब अपने पराक्रम की कथा अपने कानों से सुनेंगे और इनकी आज्ञा को कोई भंग न कर सकेगा। सब दिशाओं को जीतकर अपने तेज से सब लोगों के शूलों को निकालकर सुर असुर इंद्र इनकी गाथा को गाएंगे और यह महानुभाव भूमि के पति होंगे। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां मुनि प्रयुक्त सूताधिकृत स्तोत्र वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।